हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बच्चों, इन मेनी वेज योर बॉडी is like a city. Instead of millions of people, your body is made up of billions of cells. बच्चों, हमारी बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है एंड बच्चों हर सेल का अपना एक डिफरेंट जॉब होता है. What happens if a cell on the 7th floor of your body gets hungry? How will it get food? So बच्चों, हमारी बॉडी में फूड का सप्लाई किसकी हेल्प से हो पाता है? विद द ब्लड. सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी. बच्चों, हमारी बॉडी में डिफरेंट चीजें किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो पाती है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड. It circulates or travels around the body in a closed network of tubes, जिनको हम क्या बोलते हैं? blood vessels. अब बच्चों, ये blood जो है वो हमारी बॉडी में किसके अंदर फ्लो हो रहा है? blood vessels के अंदर. To keep the blood moving, the heart keeps pumping through a person's life. अब बच्चों, इस blood को move करवाने के लिए heart जो है क्या करता है? throughout pump करता रहता है. Thus, the transport system that works in our body is called circulatory system. And circulatory system के अंदर क्या क्या चीजें होती है? blood, blood vessels and heart. Now बच्चों, सबसे पहले देखते हैं blood के बारे में. So बच्चों, let's start with blood. बच्चों, blood किस कलर का होता है? blood होता है रेड कलर का and sometimes it is blue. बच्चों, look at your arm. अगर हम लोग हमारे आर्म को देखें तो हमको कभी क्या दिखेगा कि हमारे यहाँ पे कुछ कुछ ब्लू वेन्स प्रेजेंट है. अब बच्चों, यहाँ पे ये ब्लू वेन्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है? लो इन ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से वो ब्लू हो रहा है. बट बच्चों, ऐसा ब्लड जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है वहां पे ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का. सो why don't I ever see blue blood? Because it leaves your body, it quickly turns red as it takes in oxygen. So बच्चों, कभी हमको ऐसा दिखा है क्या कि हमारे को कहीं पे चोट लगी है और हमारे उस बॉडी पार्ट से ब्लू कलर का ब्लड आ रहा हो? नहीं, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जैसे ही ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन निकलती है वो क्विकली क्या करता है? दोबारा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रेड कलर का बन जाता है. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ब्लड कैसा होने वाला है? रेड इन कलर. नाउ बच्चों, ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड. इट कीप्स सर्कुलेटिंग इन द बॉडी. किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर. नाउ बच्चों, ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल्स. सो बच्चों, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. ठीक है बच्चों. एंड हमारे पास सेल्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं. पहले रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? आरबीसीज. बच्चों, इनका काम क्या होता है? ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन को. एंड बच्चों, ये हमारे ब्लड को रेड कलर भी देते हैं क्योंकि आरबीसीज के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन. ना बच्चों, सेकेंड तरीके के ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स. ये क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं फॉरेन बॉडीज को, जर्म्स और डस्ट के ऊपर. ना बच्चों, WBCs हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, हमको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. एंड थर्ड तरीके के सेल्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स. बच्चों, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करवाते हैं. यानी कि जब भी हमको कहीं पे चोट लगती है हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड आना बंद हो जाता है. सो वहां पे कौन से सेल्स ने काम किया? वहां पे प्लेटलेट्स ने काम किया. उन्होंने हमारे ब्लड को क्लॉट करवाया, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो अब बाहर नहीं आएगा. देन बच्चों, दिस स्टॉप्स द ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट योर फिंगर व्हाइल इट हील्स. नाउ बच्चों, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को टू डिफरेंट बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है लंग्स के अंदर फॉर प्योरिफिकेशन. सेकेंड क्या होता है? ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड्स को डिफरेंट सेल्स के पास. देन बच्चों, ब्लड कैरी करता है हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड उनको कहां तक पहुंचाता है? फॉर देयर रिमूवल वो लोग किडनीज के पास इस ब्लड को पहुंचाते हैं. देन बच्चों, ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स कैरी करती है ब्लड को टू द बॉडी
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे पास 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, सो आर्टरीज कैसी है, आर्टरीज का कलर रेड है, इसका मतलब ये कैसा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसका मतलब आर्टरीज के ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड ये ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेन्स। वेन्स हमें कैसे दिख रही है, ब्लू इन कलर। इसका मतलब वेन्स के अंदर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है एंड वेन्स ब्लड को कहां से लेकर आती है, बॉडी पार्ट से हार्ट के पास या बॉडी पार्ट से लंग्स के पास लेकर आती है फॉर ऑक्सीजनेशन। एंड उसके बाद बच्चों वी हैव कैपिलरीज। बच्चों यहाँ पे आप देखो कि आर्टरीज और वेन्स जो है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करी जाती है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट हार्ट। हार्ट कैसा होता है बच्चों, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि किसके साइज का होता है, साइज ऑफ आवर फिस्ट। बच्चों हमारी मुट्ठी का जितना साइज होता है उतना ही साइज किसका होता है, हार्ट का। इट इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स। एंड बच्चों हार्ट कहाँ होता है, हमारी चेस्ट कैविटी में बिटवीन द 2 लंग्स। बच्चों हमारे हार्ट का काम क्या है कि इसको पंप करना होता है ब्लड को थ्रू आउट आवर बॉडी। एंड बच्चों हार्ट जो है वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता, उसको थ्रू आउट द लाइफ क्या करना होता है, पंप करते रहना होता है। बच्चों अगर हार्ट स्टॉप हो गया तो क्या होगा, वो पर्सन डेड हो जाएगा। बच्चों हमारा हार्ट जो है वो डिवाइड हो रखा है 2 साइड्स के अंदर एक मस्कुलर वॉल की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। एंड बच्चों लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेयर एज राइट साइड ऑफ हार्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ईच साइड ऑफ योर हार्ट इज फर्दर ब्रोकन इनटू 2 चैम्बर्स। सो बच्चों हमारा हार्ट है, हार्ट को सेप्टम की हेल्प से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, राइट साइड में ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। बच्चों हर साइड को फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर। आता है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चों ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। सो लेफ्ट साइड वाला ऊपर का पार्ट क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम, एंड लेफ्ट साइड का नीचे वाला पार्ट क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली बच्चों राइट साइड का ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ, राइट एट्रियम, एंड नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल। ना बच्चों एट्रियम यानी कि राइट एट्रियम के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है जो कि पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल में एंड किसके पास भेजा जाता है, लंग्स के पास। हम लंग्स के पास उस ब्लड को क्यों भेजते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड के अंदर क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है। एंड विच साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम। बच्चों अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप आउट हो जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। देन बच्चों लेट्स सी द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सो बच्चों ब्लड इज लो इन ऑक्सीजन कंटेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड बच्चों अभी हमने देखा ये कहाँ पे होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में। उसके बाद ये कहाँ पे पंप किया जाता है, लंग्स में। लंग्स से इसके पास क्या आ जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है जो कि अब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन इसको कहाँ पास किया जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, एंड उसके बाद ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सो बच्चों after oxygen and other nutrients have been delivered to the organs of the body, the blood now low in oxygen content again कहाँ पे जाएगा, return to heart, and इस तरीके से साइकिल जो है वो चलती जाएगी। Now बच्चों what causes a heart murmur, यानी कि हमारे हार्ट का जो साउंड होता है वो किस वजह से आता है। सो बच्चों हार्ट मर्मर इज स्पेसिफिक साउंड हर्ड विद द स्टेथोस्कोप बाय अ फिजिशियन। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं सो वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से हमारे चेस्ट पे स्टेथोस्कोप का एक पार्ट रखते हैं एंड वो हमारे हार्ट का साउंड सुनते हैं। Now बच्चों heart murmurs are produced by turbulent high velocity flow of blood within or near the heart। बच्चों ये मर्मर का साउंड क्यों आता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में कॉन्टिन्यूसली क्या चल रहा है, हाई स्पीड से ब्लड आ रहा है, जा रहा है, पंपिंग चल रही है, जिसकी वजह से ये मर्मर का साउंड आता है।
While most heart murmurs signify the presence of underlying heart disease, there are some heart murmurs not associated with heart disease. बच्चों कहा जाता है कि कुछ heart sounds कैसे होते हैं, किसी disease को सिग्निफाई करते हैं, बट कुछ हार्ट साउंड ऐसे भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं. These benign murmurs are common in puppies, kittens, adult cats, and some breeds of dogs. Echocardiography or cardiac ultrasound is the definite method of identifying the cause of heart murmur. So बच्चों आप लोगों ने सुना होगा ECG. ECG क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफी या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कार्डियक अल्ट्रासाउंड, जो कि हम लोगों को बताता है कि हमारा हार्ट जो है वो मर्मर क्यों कर रहा है. वो एक डेफिनेट टेस्ट है जो कि हमारे हार्ट साउंड्स के बारे में हमको बता सकता है. नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स, हार्ट. नाउ बच्चों ब्लड के दो कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा एंड सेल्स. नाउ बच्चों ब्लड वेसल्स तीन तरीके की होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. बच्चों हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड होता है. हमारे पास ऊपर वाले 2 पार्ट्स होते हैं एट्रियम, नीचे वाले 2 पार्ट्स होते हैं वेंट्रिकल. लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड वाला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.